प्रिय भक्तों, भारतीय इतिहास प्रेम गाथाओं से भरपूर है। लेकिन आपने राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा जरूर सुनी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात कब हुई थी और मुलाकात के बाद उनकी यह मुलाकात प्रेम में कैसे तब्दील हो चुकी? तो आइए ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष और राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी का मैं वर्णन करूंगा कि किस प्रकार राधा की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई और यह मुलाकात प्रेम में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब राधा रानी की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी, तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 11 महीने की उम्र में राधा रानी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को धरती पर पैदा हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था और उस टाइम उनके जन्म उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था तो अपनी माँ कीर्ति के साथ राधा जी भी नंदगांव पहुंची थी और उस टाइम में वह अपनी माता जी की गोद में थी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूलने वाले पालने में थे। इसके अलावा बता दें कि गर्ग संहिता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा जी से दूसरी बार तब मिले थे जब वह भांडीर वन में अपने पिता नंद बाबा के साथ गुजर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम नंद बाबा को अपने सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई दिखाई दी जो कि खुद राधा रानी थी। प्रकट होने के बाद उन्होंने नंद बाबा से निवेदन किया कि वह कन्हैया को उन्हें दे दें। इसके बाद राधा रानी की गोद में नंद बाबा ने कान्हा जी को डाल दिया। राधा जी की गोद में जब नंद बाबा ने कन्हैया को डाल दिया तब उसी टाइम कन्हैया जी ने अपने बाल रूप को छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद में वह एक जवान किशोर के रूप में आ गए। उस टाइम भगवान ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी को पूरा किया गया। कथा के अनुसार थोड़े दिनों तक उसी वन में श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ रहे थे और फिर राधा रानी फिर से अपने बाल रूप में आ गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वापस से नंद बाबा को दे दिया था। वन में मुलाकात होने के पश्चात फिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह इलाका बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अलौकिक प्रेम की स्टार्टिंग हुई थी। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक इसी गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को लोग याद करते हैं और उनकी याद में विभिन्न पर्व सेलिब्रेट करते हैं। राधा कृष्ण से कितना प्यार करती थी। एक बात नारद जी को काफी चिंता हुई। उनकी चिंता का कारण था राधा नाम की स्तुति तीनों लोकों में होना। नारद जी खुद भी भगवान श्री कृष्ण से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वह अपनी इसी समस्या का समाधान करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को काफी सरदर्द हो रहा है। इस पर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या आपकी इस वेदना का कोई उपाय नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरा कोई ऐसा भक्त जो अपने चरणों का पानी मुझे पिला दे तो मेरी यह वेदना शांत हो जाएगी। अगर रुक्मणी अपने चरणों का पानी मुझे पिला दे तो मुझे शायद आराम की प्राप्ति हो सकती है। इस पर नारद जी ने सोचा कि चल करके यह बात रुक्मणी जी को बताते हैं। जब उन्होंने यह बात रुक्मणी जी को बताई तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया। रुक्मणी जी बोली, मैं अपने चरणों का पानी नहीं दे सकती वरना मुझे पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए और रुक्मणी जी की बात के बारे में बताया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को राधा रानी के पास भेजा।
नारद जी राधा रानी के पास चले गए और उन्होंने अपने चरणों का पानी देने के लिए कहा। इस पर राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे पता है कि ऐसा करने से मैं पाप की भागी बनूंगी, परंतु मैं अपनी प्रियतमा के लिए पाप की भागी बनने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद राधा रानी ने अपने चरणों का पानी नारद जी को दिया, जिसका इस्तेमाल करने पर भगवान श्री कृष्ण को आराम मिला है। इस प्रकार नारद जी यह समझ गए कि आखिर राधा रानी की तीनों लोकों में स्तुति क्यों की जा रही है। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? राधा और भगवान श्री कृष्ण ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया था? इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने खुद ही भगवान श्री कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था। इसके पीछे राधा रानी ने यह वजह बताई थी कि राधा रानी एक ग्वाला है और इसलिए वह महिलाओं की जिंदगी जीने के लिए सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोग यह चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करें। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने राधा को काफी समझाने का प्रयास भी किया था, परंतु राधा अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं मुकरी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है। इस पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि भला कोई अपनी ही आत्मा से शादी कैसे कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह था कि वह और राधा एक ही हैं और उनका अस्तित्व बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे जो है पवित्र प्रेम कथा को प्रणाम करते हैं। ऐसी प्रेम कहानी दुनिया में कहाँ देखने को मिलती है। एक और कहानी प्रचलित है राधा के संबंध में। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को लेकर गर्म दूध की कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार राधा और कृष्ण के बीच अटूट प्रेम था। इससे राधा की दासियों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सभी दासियों ने एक योजना बनाई तथा राधा के प्यार की परीक्षा की सोची। वह एक बेहद गर्म पात्र में खौलता हुआ दूध लेकर गई और राधा को यह कहते हुए पीने को दे दिया कि इसे कृष्ण ने भेजा है। राधा ने उस गर्म दूध को बिना सवाल किए ही पी लिया। जब दासियां वापस कृष्ण के पास गईं, तो वह देखकर अचरज में पड़ गईं कि कृष्ण का पूरा शरीर छालों से भर गया था। इससे गोपियों को विश्वास हुआ कि उनका प्रेम दिखावे का नहीं, बल्कि सत्य है, हकीकत है। तो ऐसे प्रेम की बलिहारी श्री कृष्ण और राधा की जय हो। तो भक्तों, कैसे लगी आपको यह प्रेम कहानी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।